और कहूं जैन साधु को देखकर हंसे। क्या हाल बना रखा है, क्या है? वे उन्हें देख करके हंसे और हंस करके उनकी क्या स्थिति थी हंसने वालों की, बड़ा विलक्षण है यहां बताया। जाई मैं पड़ी थद्धा, जाति मद जिनमें भरा हुआ था। क्या भरा था? जाति मद। हम ब्राह्मण हैं, हम विद्वान हैं, जिनके भीतर में जाति मद, जाति का अहंकार जिनमें भरा हुआ था। ऐ जिंदिया, ऐ जितेंद्रिय थे, कहाँ ज्ञान इंद्रियों को जीतने का, खाने के लालची और इंद्रियों के जो विषय उनमें रमण करने वाले, खोने वाले, ऐसे वे लोग थे। ऐसे ए विवेक, ए ब्रह्मचारिणों बाला अज्ञानी, अपने को विद्वान कहते हैं लेकिन अज्ञानी। बाला इमम वयणमब्बी, अहंकार से उन्होंने ऐसा कहा, साधु को देखकर ऐसा कहा। कहे रे आगच्छ दित्रोवे, अरे ओ कौन आ रहा है ये? उन लोगों ने बड़े आक्रोश भरे ऐसे वचन, अरे ओ कौन आ रहा है, ऐसे वचन कहे। काले विकराले फोकना, ओ मिड्डे, फोकना से उनके नाश से कैसी होगी? और काले विकराले, ओ कलूटे, ओ विकराल, कहां आ रहा है? उन्होंने ऐसे वचन कहे। ओम चेले पंसु पिसाए बुए, साक्षात पिशाच का रूप है ऐसा। शंकर दूसंग परिहरियं कंठे, क्या गले में लटका रखा है, पुराने से कपड़े ऐसे डाल रखे थे। इस तरह के वचन उन लोगों ने जो जाति मद से गर्वित थे, साधु को देखकर ऐसा कहा। बंधु वो आगे चर्चा करूं, पहले बात कर लो। कभी कठोर कटु तर्जना की अवहेलना मूलक शब्द किसी को नहीं कहने चाहिए। वो तो साधु थे, किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। भगवान ने निषेध किया है, अंगहीन को अंगहीन कभी मत कहो। ये तो उसके कर्म का उदय है, तुम उस पर टिप्पणी करके अपने कर्म क्यों बांध रहे हो? अपनी भाषा का विवेक क्यों खो रहे हो? कभी अभद्र भाषा बोलनी नहीं चाहिए, पर उन्होंने तो पता नहीं कैसे कैसे शब्द कह डाले। कहे रे तुम ऐतंसणिजे काय ऐसाई यही मांगो। अरे यहां क्यों आ रहा है? वो लोग तो ये सोचते थे कि पवित्रता का ठेका हमारे पास है, हम ही हैं जो कुछ है, और इसलिए मुनि को ऐसे कहां आ रहा है यहां, ऐसे शब्द कहे। ऐसे अब शब्दों को गच्छे खलाही किम यंग ठियो से, साधु खड़े हो गए। कहां रहा, जब कह दिया खड़े हो गए, और वे उन्हें अब शब्द कह रहे थे। बंधुओं, जब उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा बोला, मुनि खड़े हो। कौन है तू?
बड़े धैर्य के साथ मुनि बोले। यद्यपि शास्त्र में यहाँ कहा कि मुनि के माध्यम से यक्ष बोला, पर वो बात कुछ थोड़ी और गहराई की है। सीधा सीधा जो दिखाई दे रहा था, सबके सामने था, वो यही था। मुनि बोले, और क्या बोले? बहुत सहज नम्र भाषा में। उन्होंने नहीं कुछ, क्यों, क्या बात है, ना ना ना, उन्होंने कुछ, समणो हम, मैं साधु हूं। बड़े ही प्यार और नम्रता के साथ कहा, समणो हम संजो बम भैयारी, मैं साधु हूं, श्रमण हूं, महाव्रतों का पालन करने वाला हूं। वीरो धन पयण परिगहाओ, मैंने घर परिवार परिग्रह इन सब का परित्याग कर दिया। और क्या? परप वित्तस ओ भिक्ख काले, मैं स्वयं भोजन नहीं बनाता। किसी ने, पर ने, दूसरे ने जो अपने लिए भोजन बनाया होता है, मैं उसी अर्थ के लिए घरों में जाता हूँ। यहाँ भी मैं उसी अर्थ से, यानी भिक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने इतना कठोर कहा और मुनि ने इतने नम्रता के साथ ऐसे शब्द कहे। और क्या कहा? ओखड़म भोजनम महानाणम, यहाँ अतिथियों ब्राह्मणों के लिए बहुत सा भोजन बनाया जा रहा है। इस तरह तो मैं ये सोचकर कि ये सब इन्होंने अपने लिए बनाया है, इसलिए मैं जो अपने लिए कभी बनवाता नहीं हूँ, बनाता नहीं हूँ, इसलिए मैं सहज रूप से यहाँ पर आ गया। आप सोच सकते हैं कितना सहज और नम्र। ये दीनता नहीं थी, उनकी साधुता थी। वो कोई रोटी के लिए ललचाए में, मैं रोटी दे दो, मैं, ये नहीं था। उन्होंने सिद्धांत की बात कही, लेकिन कहा पूर्ण नम्रता के साथ में। और लगता है वो कितने ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने साथ में एक बात और कही, थलेसु बियाईं वयंती कासगा, कृषक लोग उस भूमि पर बीज को बोते हैं जो उर्वरा भूमि होती है। दो तरह की भूमि होती है, एक बंजर भूमि होती है, एक उर्वरा भूमि होती है। उर्वरा भूमि में जो बीज डाला जाए वह उगता है, और बंजर भूमि में जो डाला जाए वह बीज उगा नहीं करता। थलेस बियाईं ववंति कासगा, तहेव निन्नेसु ये आस साए ए आए सद्धाए दलाहा मज्जे, आस है पूर्णमिणं सो खित्तं। मुझे खेत जानकर, साधु खेत है, तुम लोग बीज वपन करो अर्थात दान दो। यहाँ उन्होंने सिद्धांत की बात कही कि वे कृषक उस भूमि पर बीज डालता है जो उर्वरा होती है। साधु से ज्यादा उर्वरा भूमि कुछ नहीं होती। ऐसे सिद्धांत के बाद उन मुनि ने कही, अपना परिचय भी दिया, साथ में सिद्धांत की बात भी कही कि ये समझकर देना कि तुम उर्वरा भूमि में बीज बो रहे हो, मैं इसलिए आया हूं। जाति मद से ग्रसित उन लोगों ने इस बात को सुना तो बोले, खेताने अम्हं वीयाणी लोए, हम जानते हैं खेत क्या होते हैं। और तो कोई जवाब था नहीं। हम जानते हैं खेत क्या होते हैं।
तो हमें क्या बताएगा इस बारे में? हमें पता है जो ये ब्राह्मण है ये पूज्य है, और यही क्षेत्र, यही खेत है, यही उर्वरा भूमि है, हम केवल ब्राह्मणों को देंगे और किसी को नहीं देते, ऐसा उन्होंने कहा। बंधुओं, यहां कुछ बातें बताना चाहता हूं, और वो क्या और किस रूप में है। अथर्ववेद का देखो, ब्राह्मणों की बात चल रही है तो बात अथर्ववेद की करते हैं। अथर्ववेद में कहा श्रियं च व एष संविदं च गृहस्थस्य मशनाति यह पूर्व अतिथे रशनाति। जो गृहस्थ अतिथि का सत्कार करता है वो पुण्यों को प्राप्त करता है। जो गृहस्थ अतिथि का सत्कार नहीं करता वह अतिथि उसके पुण्य को खा जाता है और अपना पाप वहां छोड़ जाता है। ये अथर्ववेद में कहा। और वो ब्राह्मण थे, वेद के ज्ञाता थे, उन्होंने तो इस बात को नहीं सोचा कि वेद क्या कर अतिथि को वो दे दे तो क्या क्या आ गया। वो तो उस शरीर को देख रहे थे। ये साधु है, बताने के बाद भी उनकी समझ नहीं आई। वो कहते हैं हम जानते हैं खेत क्या होता है, वो तो ये कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा अथर्ववेद ने क्या कहा। और बंधुओं, वैदिक परंपरा में कहा अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानो। क्या मानो? देवता मानो। तो देवता तिरस्कार के योग्य होते हैं या पूजनीय होते हैं, उन्होंने तो नहीं समझा। अगर वो ये बात समझते तो वे ऐसा नहीं बोलते। मनुस्मृति में, महाभारत में कहा अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रति निवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यम मादाय गच्छति। जो बात अथर्ववेद में कहे वही महाभारत में कही। और क्या कहा? जिस घर से अतिथि हताश हो करके, निराश हो करके जाता है वह उस गृहस्थ के पुण्य को लेकर जाता है और अपना पाप छोड़ कर जाता है। यह महाभारत के अंदर का। बंधु, वो गृहस्थ की सीमाएं हैं, देने की सीमाएं हैं। लोग कहते हैं आ बैठ पी पानी, आओ जी एक बात, बैठो जी दो बात, तो पानी वानी तो पियो। ये तीन चीज मोल ना लानी, ये तो कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती। इसी में सत्कार हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता कि आने वाले अतिथि का स्वागत जो है कोई किन्हीं उस धन माया से किया जाए, नहीं, प्रिय वचनों से। इसमें तो कुछ नहीं जाता, प्रिय वचन बोलने से क्या जाता है, लेकिन सोच की बात है। और कहा गया जी घर साधन पूजिए, सुन लो, जी घर साधन पूजिए हरि की सेवा नहीं ते घर मरघट सारखे। जहाँ साधु की पूजा नहीं होती, हरि का सत्कार नहीं है, वे घर तो मरघट के समान है। ते घर मरघट सार के भूत बसे तिन माही। वो आदमी नहीं, वहां भूत रहते हैं। जहां साधु का सत्कार नहीं होता, और उन्होंने साधु का इतना इतना अनादर किया। उनके वचनों को सुनकर साधु को क्रोध नहीं आया, परम शांत रहे। अब एक सैद्धांतिक वार्ता शुरू हो गई कि वो भूमि कौन सी है जिसमें बीज डाला जाए, अर्थात बंजर भूमि कौन सी है और वो भूमि कौन सी है जिसमें डालने से उर्वरा भूमि जहाँ बीज पैदा होते हैं। वो तो ख्याल था ये यूं ही होगा, पर ये तो बड़ा यूं कहें
ज्ञानी बात कर रहा है और बात शुरू हो गई। अब इस बात का उत्तर उन ब्राह्मणों से क्या बना और उन्होंने क्या व्यवहार किया, बड़ी अद्भुत चर्चा है। और ये चर्चा जातिवाद के और सिद्धांत की चर्चा है। क्या होता है इस चर्चा में, क्या परिणाम निकला, जानेंगे आगे। आज की चर्चा को विराम देता हूँ, मिलकर बोलेंगे भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। भारत मंगल जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो। मिलकर सब नर। आज लोक भाषा में जिसको धनतेरस कहते हैं वह दिन है। तिथि के हिसाब से सीधे सीधे त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी है और परसों अमावस्या है, जिस रात्रि में भगवान का निर्वाण हुआ था। ये 3 दिन तो धर्म ध्यान के विशेष दिन हैं। अनेक भाई बहन श्रद्धाओं में भरकर तेली तप की आराधना करते हैं। यहाँ भी हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने अपने नाम लिखवाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अपने तप आराधना शुरू की होगी। व्रत से, आयम्बिल से, एकाशन से, जैसी जिसकी भावना हो उसके अनुसार उन्होंने तप आराधना शुरू की होगी। मेरा सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है और आप सबको सुख साता रहे। इतनी बात कहना चाहूँगा, हौसला रखना। भगवान के नाम पर जो बैठा है उसकी कभी हार नहीं हुआ करती, हमेशा जीत होती है। तो भगवान की आराधना में आप बैठे हैं, आपकी भी विजय होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। जिन भाई बहनों का आज उपवास हो वे अपने स्थान पर बैठे बैठे उपवास का पचखान जो भी लेना चाहें वो पचखान ले सकते हैं। आज के उपवास का पचखान